नमस्कार। मैं हूं सोमी प्रकाश बोगेटा और मेरे साथ है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के प्रिंसिपल राकेश कटोच जी। सर, आजकल चिट्टा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चों को कैसे बचाया जाए सर? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को जागरूक करके ही बचाया जा सकता है। जैसे हमारे पास 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम तो समय समय पर बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। और जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी हम बुला बुला करके बच्चों की काउंसलिंग जो है वो करवाते रहते हैं। हमारे पास एक परमानेंट काउंसलर भी हैं जो बच्चों से इंडिविजुअली भी बात करते हैं। और स्पेशली मतलब मैं आपको इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस कैंपस में बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से बहुत बचे हुए हैं। जो बाहर का माहौल है और यहाँ का माहौल है, उसमें हमारे बच्चे बहुत सेफ हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो जागरूकता है वो हम बच्चों को टाइम टाइम पे देते रहते हैं। चाहे हमारी मॉर्निंग असेंबली हो या कोई भी हमारा स्पेशल इवेंट होता है, तब भी हम अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में मतलब जागरूक करते रहते हैं। सुना आपने, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के कैंपस में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो चिट्टे से दूर रहेगा और नशे से भी बचा रहेगा, क्योंकि इस स्कूल परिसर में ऐसा माहौल है कि उस चिट्टे के लिए जगह नहीं है। और जो नशे की गिरफ्त में जाना भी चाहे बच्चा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उस बच्चे पर हर तरह से नजर रहती है। इस कैंपस में तो सेफ हैं, लेकिन इस कैंपस से बाहर क्या स्थिति है चंबावासी जानते हैं। सर, जिस तरह से हमारे चंबा, चूंकि आप भी अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इतने ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि ये फैल तो रहा है धीरे धीरे, जो अदर पेरेंट्स हैं उनको कैसे अपने बच्चे को बचाना है, इस संदर्भ में भी थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि आपका अनुभव है, आप भी बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जी जागरूकता ही है। जो हम पेरेंट्स हों या स्कूल साइड से अगर बच्चे हैं, अगर हम उनको जागरूक करेंगे, पेरेंट्स जागरूक होंगे, बच्चे जागरूक होंगे, उनकी बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर उनको पेरेंट्स भी मॉनिटर करता है, स्कूल भी मॉनिटर करता है, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और स्कूल लेवल में जो 11th-12th की हमारी बच्चों की एज होती है, 9th 10th 11th 12th, ये एडोलसेंट एज है। अगर इसमें बच्चा मतलब जागरूक हो जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे जाकर के वो इन सब चीज़ों की चपेट में आता है। बिगड़ने का भी सबसे बड़ा जो मतलब एज क्राइटेरिया है वो यही है, 9 से लेकर के 12 तक जो स्कूलिंग है। अगर बच्चा यहाँ सेफ है तो फिर आगे भी सेफ रहेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप सुन रहे हैं कि 9 से 12 तक का आपका बच्चा है, तो आपको जो प्रिंसिपल साहब ने कहा है आपको सुनना चाहिए। और बड़ी बात सर यहाँ पर ये भी है कि बच्चे इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। पति पत्नी जॉब में है, बच्चा अपने हिसाब से स्कूल जाता है, आता है, किसके सहारे रहता है, आप सब समझ सकते हैं परिस्थितियाँ। तो ऐसे पेरेंट्स को आपकी तरफ से कोई मैसेज सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाद में फिर पेरेंट्स भी पछताते हैं, तो थोड़ा सा समय तो आपको बच्चों को देना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एज है और इसमें बच्चे बहक जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा। और फिर अगर एक बार बच्चा इन चीज़ों में चला जाता है तो वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तब पेरेंट्स के पास भी कोई चारा नहीं है, तो मतलब बचाव ही किया जा सकता है। तो अगर पेरेंट्स कोशिश करें कि बच्चा इन चीज़ों से दूर रहे, तो 100% पेरेंट्स, स्कूल और बच्चे, इन तीनों की अगर एक कोऑपरेशन जॉइंट रहेगी तो बच्चा डेफिनेटली इन चीज़ों से बचा रहता है। हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स को ये लगता है कि पुलिस वाला का काम है, चिट्टे वाले जो बेच रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं उनका बच्चा बच जाएगा क्योंकि पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो पुलिस का तो अपना एक काम है, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी के लोगों को भी तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जब तक हम सारे लोग, सोसाइटी जब तक अवेयर नहीं होगी, तब तक पुलिस तो क्या करेगी? पुलिस तो पकड़ेगी। एक तो मुझे लगता है कि पढ़ना ही नहीं चाहिए इस लत में। अगर गलती से चला गया तो उसको गुंजाइश है क्या सर उसको अपना फ्यूचर बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चे मतलब कोई भी अगर इस चीज़ में चला गया और वो वहाँ से निकलना चाहता है, तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि काउंसलर्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिसर्स इन चीज़ों से डील करते हैं, उनके पास जाकर के बच्चे की थोड़ी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा जो है वो इस लाइन में चला गया है, तो फिर जो भी कंसर्न पीपल हैं जिनसे मिल करके बच्चे की मतलब एक काउंसलिंग की जा सकती है। बच्चे को उन चीज़ों से दूर रखने के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारा स्कूल है तो हम अपने यहाँ बच्चों को एंगेज रखते हैं।
डिफरेंट एक्टिविटी, पढ़ाई तो करते ही हैं लेकिन उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे को जब समय ही नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के लिए तो बच्चा अपने आप दूर रहता है। तो यही है कि अगर कोई बच्चा चला गया है और वापसी करना चाहता है, तो मुझे लगता है सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको उसका साथ देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड में सर एक अच्छा सा मैसेज कम शब्दों में, जो इस लत में पड़ना चाह रहा है वो भी इससे दूर रहे। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब चिट्टा, अभी हम पंजाब के बारे में सुनते हैं कि पंजाब में क्या हाल है, अब वही हिमाचल में धीरे धीरे हो रहा है। तो हमें कैसे भी करके अपने बच्चों को इस लत से मतलब दूर रखना है, इस चीज़ से दूर रखना है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है ना वो आगे चल करके उज्जवल हो। बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों पे फोकस करें, तभी हम अपने बच्चों को यहाँ इन चीज़ों से सेफ रख सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रिंसिपल राकेश कटोच जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है उसका समर्थन किया है। बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि अगर अपने बच्चे को इस चिट्टे से बचाना है तो उनकी एक्टिविटी पर आपको नज़र रखनी होगी ताकि आपका बच्चा सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।